असंवैधानिक लोगों से जब आप पूछेंगी तो निश्चित तौर पे वो हर चीज़ को असंवैधानिक कहेंगे। उनको ये जानकारी होना चाहिए कि संविधान का आर्टिकल 249 इस बात की अनुमति देता है कि केंद्र सरकार दिल्ली पर कोई कानून बना सकती है, और स्वयं सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के पैरा 49 में इस बात का जिक्र किया है कि केंद्र सरकार इस पे कानून ले आ सकती है। तो और कानून ले आने का अधिकार किसका है? जब इनको पावर मिलता है तो ये रात को उसमें से कुछ चोरी करने का कार्य करेंगे, और जब नहीं पावर रहेगा तो सीना चोरी करने का कार्य करेंगे। तो ऐसे चोरी करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि संविधान ने ये पावर दे रखा है संसद को कानून बनाने का। अगर कानून मजबूत होगा तो गैर कानूनी लोगों को वो बल नहीं मिल पाएगा कि वो चोरी करें, चाहे वो आबकारी में चोरी किए हों, शिक्षा में चोरी किए हों, स्वास्थ्य में चोरी किए हों, दिल्ली के लोगों से चोरी किए हों। वो चोरी कैसे कर पाएंगे? तो चोरी के लिए जिस तरह से चोर परेशान रहता है, उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी आज परेशान है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा में आज दिल्ली सेवा बिल जो है पेश किया गया। इसके बाद विपक्ष ने भारी हंगामा किया, जिसके बाद एक बार कल फिर इस बिल पर चर्चा की जाएगी। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है, और दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले को लेकर संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी जमकर नारेबाजी भी करता नजर आया, जिसके बाद कई बार जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के कार्य स्थगित किए गए। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले जो सवाल है, ये हमेशा कह रहे हैं असंवैधानिक बिल है, असंवैधानिक बिल है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आज इन्हें जवाब जो है दिया गया है सदन में। क्या कहेंगे आप? देखिए, असंवैधानिक लोगों से जब आप पूछेंगी तो निश्चित तौर पे वो हर चीज़ को असंवैधानिक कहेंगे। उनको ये जानकारी होना चाहिए कि संविधान का आर्टिकल 249 इस बात की अनुमति देता है कि केंद्र सरकार दिल्ली पर कोई कानून बना सकती है, और स्वयं सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के पैरा 49 में इस बात का जिक्र किया है कि केंद्र सरकार इस पे कानून ले आ सकती है। तो और कानून ले आने का अधिकार किसका है? कानून अगर पार्लियामेंट में बनता है वो संवैधानिक है, लेकिन जो लोग झूठे शोर मचा रहे हैं, चूंकि इनको करना क्या है? जब इनको पावर मिलता है तो ये रात को उसमें से कुछ चोरी करने का कार्य करेंगे, और जब नहीं पावर रहेगा तो सीना चोरी करने का कार्य करेंगे। तो ऐसे चोरी करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि संविधान ने ये पावर दे रखा है संसद को कानून बनाने का, और संविधान के ही 249 आर्टिकल में कहा गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली पर कानून बना सकती है। और आप देखी होंगी इसमें जो तमाम इनके सहयोगी थे, जो भ्रष्टाचार एकता मंच बना है उसमें भी फूट पड़ी है। संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो भी कहते हैं कि भाई हमारी सरकार जब थी तब भी हम ऐसे बिल को ले आना चाहते थे। पंजाब में आप देखेंगे जो लोकल बॉडी के लोग हैं वो कह रहे हैं अरे ऐसे भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस को भ्रष्टाचार झूठे भ्रष्टाचारी बताकर और सत्ता ले ली दिल्ली का और पंजाब का, उसके साथ कांग्रेस के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि जो ईडी के डर के नाते जो भ्रष्टाचारियों की एक पार्टी बनी हुई है, वो सारे लोग असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, जो संवैधानिक मर्यादा को नहीं मान रहे हैं, जो संसद को नहीं मान रहे हैं, जो संसद के कानून को नहीं मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जनता आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें सबक सिखाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को मानती है, संवैधानिक दायरे में कार्य करती है, और जो देश के हित के लिए होता है, जो विकास के हित के लिए होता है, उन्हीं कार्यों को करती है। निश्चित तौर पे ये जो बिल आ रहा है वो संवैधानिक बिल है, और उस पर मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत होगी। तो सर, एक और जो सवाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था अध्यादेश को लेकर, उस वक्त भी उन्होंने एक चीज़ बहुत स्पष्ट की थी कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो बदलाव कर सकती है। केंद्र सरकार ने बदलाव किया भी, लेकिन अरविंद केजरीवाल और पूरी जो इनकी विपक्ष की टीम है, ये इस वक्त कह रही है कि गलत है, ये बिल गलत है, सरकार ने जो किया है ये गलत है, ये एक राज्य में आया है और इसी तरीके से हर राज्य में लाया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, गैर कानूनी लोगों को कानून तो गलत ही लगेगा ना। जो चोर होता है
उसके लिए तो कानून गलत होता है, क्योंकि कानून तो विधि सम्मत कार्य करेगा, लेकिन चोर को तो विधि सम्मत कार्य करना नहीं है। आप देखी होंगी 2 दिन पावर इनको मिलता है, कहीं रात को पेपर गायब करते हैं, और दिल्ली में जब पावर मिला तो भी उन्होंने गैर कानूनी काम किया। इनके 2 मंत्री आज भ्रष्टाचार के आरोप में गैर कानूनी कार्य में ही तो गए। वो कानून थोड़े ना कहता है कि आप भ्रष्टाचार करिए, कानून तो कहता है, संविधान इस बात का शपथ दिलाता है कि आप गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। लेकिन गैर कानूनी व्यक्तियों से अगर आप पूछेंगे तो वो कानून को तो गाली देने की बात करेगा, वो कानून को क्यों मानेगा? अगर कानून मजबूत होगा तो गैर कानूनी लोगों को वो बल नहीं मिल पाएगा कि वो चोरी करें, चाहे वो आबकारी में चोरी किए हों, शिक्षा में चोरी किए हों, स्वास्थ्य में चोरी किए हों, दिल्ली के लोगों से चोरी किए हों। वो चोरी कैसे कर पाएंगे? तो चोरी के लिए जिस तरह से चोर परेशान रहता है, उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी आज परेशान है। तो सर आपको क्या लगता है, ये जो विपक्ष एक साथ आई है, ये जो इनका गठजोड़ है, जो गठबंधन है, जो इस वक्त अध्यादेश पर केंद्र सरकार को घेर रहा है, मणिपुर का मामला लगातार उठाकर जो हाउस की कार्रवाई है उसे बंद करा दे रहा है, तो क्या ये ईडी और सीबीआई का डर है जो इन्हें एक साथ लेकर आई है, या सच में लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं? देखिए, लोकतंत्र को बचाना होता तो अधीर रंजन चौधरी वो भारतीय जनता पार्टी के तो सांसद हैं नहीं, वो तो कांग्रेस के सांसद हैं। पश्चिम बंगाल में आपके जिम्मेदार चैनल पर बयान देते हैं और टीएमसी पर आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करती हैं, यहाँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है। और वहीं पे भ्रष्टाचार के नाते 2 भ्रष्टाचारी अगर एक हो जाते हैं तो क्या प्रदेश की जनता, देश की जनता इस पहेली को नहीं समझती है? वहाँ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं उसी टीएमसी पे, और उसी टीएमसी को आप यहाँ आकर साथ दे रहे हैं। क्या देश और प्रदेश की जनता ये नहीं जानती है कि पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी 500 पेज के रिपोर्ट कार्ड को लेकर घूमती थी भ्रष्टाचार के, कि कांग्रेस तो एक भ्रष्टाचारी पार्टी है? और वही कांग्रेस, वही आम आदमी पार्टी अगर मिल जाता है तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि 2 भ्रष्टाचारी एक हो गए? भाई, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहती थी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी कहती थी। 2 भ्रष्टाचारियों का गठबंधन को भी भ्रष्टाचारी गठबंधन ही कहेंगे। तो ये भ्रष्टाचार का जो गठबंधन है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं है, अपने अपने परिवार को बचाने के लिए है। और स्वयं अपने ऊपर जो आरोप लगे, अब लालू प्रसाद यादव जी को देख लीजिए, वो भी इन भ्रष्टाचारियों के साथ में है। लालू प्रसाद यादव जी जेल तब जाते हैं, सीबीआई उस समय चार्जशीट उनके ऊपर दायर करती है जब वो स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं, जब केंद्र में आज की जो NI-N-D-IA बना हुआ है वो उस समय केंद्र में होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे दोषी लोगों का, जो ऐसे लोग हैं वो अगर आपस में मिलकर एक गठबंधन बना रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि हम देश के लोगों को मूर्ख बना के राज सत्ता को हासिल कर लेंगे। लेकिन भारत के लोग ये जानते हैं कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन सिर्फ इसलिए बना है कि पुनः एक बार सत्ता में आए और भ्रष्टाचार करें। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को देश की जनता कबूलने वाली नहीं है। सर आंकड़े की बात कर लेते हैं, विपक्ष एक साथ होकर भी अगर बात करें तो क्या लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास होने से रोक पाएगी? देखिए, विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है, जो शोर का बल है, हल्ला बल है। आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष के पास लगभग 334 के तकरीबन सांसद जो एनडीए एलाइज हैं उनके हैं, और बहुत सारे ऐसे दल हैं। बीजू जनता दल भी आज कह रहा है कि हम इस बिल पे भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे, टीआरएस भी कह रहा है, बहुत सारी पार्टियां भी कह रही हैं, क्योंकि वो जान रही है। और स्वयं कांग्रेस इस बिल को ले आने के लिए बहुत समय तक आतुर थी पहले, चूँकि भ्रष्टाचारियों का जो एक गठबंधन है उसके साथ कोई जाना नहीं चाहता है और सब लोग संविधान के साथ रहना चाहते हैं। संविधान ये शक्ति दिया है कि केंद्र दिल्ली पे कोई भी कानून बना सकता है, और उस कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में आज वो बिल ले आया जा रहा है। तो जैसा कि आपने एसएन सिंह जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर उस आर्टिकल का जिक्र किया है 249, जिसके तहत ये पावर जो है आप कह सकते हैं कि दिया जाता है कि वो दिल्ली से जुड़े हुए मामले पर कानून बना सकते हैं। साथ ही साथ एसएन सिंह जी ने ये भी स्पष्ट किया कि संख्या बल की भी अगर बात की जाए तो विपक्ष के पास एक साथ होने के बावजूद वो संख्या नहीं है जो इस बिल को रोक सकती है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।